मुसलमान, किसी ने क्या खूब कहा, मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यही इल्जाम आता है। मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यही इल्जाम आता है, कहीं भी आईना टूटे मेरा ही नाम आता है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, आज मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। दिन ब दिन मुसलमान दीन पर, बहुत सारी चीजों पर कैसे फैसले और कैसे नतायज सामने आ रहे हैं, आप हजरात जानते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये मेरा मसला नहीं है। क्या समझ रहे हम? ये मेरा मसला नहीं है। इस मौके पर एक हिकायत याद आ रही है। किसी ने क्या खूब लिखा है, कहते हैं कि एक चूहा जो है एक किसान के घर में बिल बनाकर रह रहा था। शायद उसको खाना मिल जाता था वहां पर, या अनाज की बोरियां होती है उससे कतर कतर कर खाता था होगा। वो अपने बिल में रह रहा था। एक मर्तबा वो चूहा अपनी आंख से देखता है कि किसान और उसकी बीवी दोनों मिलकर एक थैले को खोल रहे हैं। चूहा समझता है शायद और नई चीजें होंगी खाने के लिए, नया आइटम होगा, नए किस्म का खाना मिलेगा। चूहे के दिल में ये बातें आ रही है या जहन में ये बातें आ रही है। अल्लाह की शान, जैसे ही थैला खुला तो अंदर से क्या निकला? चूहे पकड़ने का स्टैंड। अब चूहा एकदम सहम गया, डर गया। अरे ये तो मुझे पकड़ने की तरकीब, प्लानिंग की जा रही है। तो मारे हैबत के चूहा क्या करा? घर के पिछवाड़े में गया। घर के पिछवाड़े में कौन? कबूतर साहिब, हजरते कबूतर साहिब। चूहा जाके कबूतर से कह रहा है, भाई तुझे मालूम है मैं उस घर में बिल बना के यानी अपना घर बना के रह रहा हूं, और वहां पर जो है मुझे पकड़ने की प्लानिंग की जा रही है और चूहेदानी लेकर आए, मुझे पकड़ लेंगे। तो कबूतर क्या करा? मजाक उड़ाना शुरू कर दिया चूहे का। मजाक उड़ा के बोला, भाई नो फिकर, नो फियर, ये मेरा मसला नहीं है, ये तो तेरा मसला है। मजाक उड़ाते हुए कबूतर चूहे से कह दिया। अब बेचारा छोटी सूरत डाल लेके फिर घर के सामने हिस्से में आया तो वहां पर कौन? हजरते मुर्गे साहिब। उनके पास जाकर चूहा बोल रहा, भाई तुझे मालूम है मुझे पकड़ने की साजिशें कर रहे घर वाले, चूहेदानी लेकर आए। अब बदला मैं क्या करूं? तो सेम टू सेम जवाब कौन दिया? मुर्गे ने दिया। अरे ये मेरा मसला नहीं है, मैं थोड़े ही ना चूहेदानी में फंसने वाला हूं, चूहे के स्टैंड में फंसने वाला हूं, ये तो तेरा मसला है। अब और ज्यादा छोटी सूरत डाल लेके दिल पूरा टूट गया। जरा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो घर में जो है बकरा नजर आया। हजरते बकरे साहब। चूहा जाके बकरे को बोल रहा, अब बकरा ही था, अपन नहीं बनाते बकरा। कैसा हंस रहा देखो, खरगोश के जैसा। बकरा और ज्यादा हंसी मजाक उड़ाते हुए कह रहा है चूहे से, अरे भाई मैं चूहेदानी में फंस दूं, मेरी टांग देखा तू? टूट जाना बेटा, चूहे का स्टैंड, मैं थोड़ी ना फंसने वाला हूं, ये तो मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला है।
पूरा इसका दिल टूट गया, चूकनाचूर हो गया। आज मुल्क के हालात जब सामने आते हैं तो मुसलमान सहमे हुए हैं, दिल इनके टूट रहे हैं। कभी आस्था की बिना पर कुछ फैसला आता है, कभी किसी मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, कभी किसी मदरसे को निशाना बनाया जाता है। इस हिकायत में सुनिए आप, ये मेरा मसला नहीं है, बकरे ने कह दिया। अल्लाह की शान। रात हुई, चूहा अपनी बिल में गया, स्टाण की एकदम से खटक आवाज आई। अंधेरा था, किसान की बीवी ने समझा चूहा स्टाण में फंस गया। उसने क्या किया, अंधेरे में ही जाकर दुम को पकड़ना शुरू कर दिया। असल में स्टाण में फंसने वाला चूहा नहीं था, जहरीला सांप था। अब जैसे ही दुम को पकड़ा, स्टाण को ऐसा उठाने की कोशिश की, सांप पलटा और बीवी को उसकी किसान की डस दिया, काट दिया। जहर का असर शुरू हुआ। किसान ने क्या सोचा, हकीम को बुलाया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए। हमारी जबान में डॉक्टर को बुलाया गया, हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा, भाई साहब, जहर के असर को अगर कम करना नहीं है बोले कि कम करना है, अगर है तो पहले इसको क्या करो, अपनी बीवी को कबूतर का सूप पिलाओ। इसका सूप काटो, उसको उबालो, उसके हड्डियों को सूप बनाओ और पिलाओ, जहर का असर कम होगा गर्मी की वजह से। कबूतर को पकड़ा गया। क्या कहा था चूहे से उसने, ये तो मेरा मसला नहीं है, ज़बा करे। अभी चूल्हे पर ही था, सूप उसका बन रहा था। किसान के जितने भी रिश्तेदार थे उनको मालूम हुआ कि भाई हमारे रिश्तेदार की बीवी को सांप काट लिया और उसकी हालत नाजुक है। रिश्तेदार पूरे आ गए। किसान एक ही दम रिश्तेदारों को देखा तो इसके दिल में ख्याल आया, क्यों मैं बाजार को जाऊं, गोश्त लाऊं, मेरे घर में तो मुर्गा है और मैं इनको जियाफत तो करना है, मुझे इनकी जियाफत। लिहाजा किसान ने क्या किया, मुर्गे को ज़बा किया और उनके खाने का इंतजाम किया। क्योंकि कहा था मुर्गे ने, ये तो मेरा मसला नहीं है, स्टैंड का मसला था ना, चूहेदानी का मसला था ना। मुर्गे को ज़बा किया गया मेहमानों की जियाफत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए, उनके खाने के लिए। अल्लाह की शान। उसकी तबीयत बीवी की बहुत ज्यादा बिगड़ती गई, खराब हो गई। थोड़े ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया। अब लोग आए, जनाजा हुआ। ताजियत के लिए किसान ने क्या किया, मेहमानों को खाना खिलाने के लिए घर में जो बकरा था उसको ज़बा कर दिया, उनके खाने का इंतजाम हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाला कौन था, बकरा था। कहा था उसने, ये तो मेरा मसला नहीं है, और जो बिल में चूहा था वो निकलकर सीधा दूसरी जगह कहीं दूर चला गया। आज हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जात, तबके और हिस्से मजहब के दायरे से बाहर निकले। सोचें आज मुल्क के हालात क्या है, हालात दिन ब दिन कैसा बदलते जा रहे हैं। और याद रखना, जब आग जलना शुरू होती है उसे देर नहीं लगती। अगर पड़ोस में अगर आग जलना शुरू हो गई तो एक वक्त आएगा वो हम तक पहुंचेगी, हमारे घरों तक पहुंचेगी। और आग ये नहीं देखती कि ये कौन से मजहब वाला है, ये कौन से तबके वाला है और इसकी जात क्या है। उसका काम तो सिर्फ जलाना होता है। पड़ोस में लगी हुई आग घर तक पहुंचने में उसको देर नहीं लगती। किसी ने क्या खूब कहा, मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यही इल्जाम आता है। मैं पत्थर हूं, मेरे सर पर यही इल्जाम आता है
कहीं भी आईना टूटे मेरा ही नाम आता है।